हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडी आदित्य क्लासेज में। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रेस द बेल आइकन यानी कि बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो चैनल पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना, जो कि हाल ही में घटित हुई घटना पे आधारित है। उस पर हम आज बात करेंगे। तो अब देखते हैं कि वो टॉपिक कौन सा है। तो आज का अपना टॉपिक है जिसका नाम है मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का निधन हो चुका है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हाल ही में हुआ है। तो हम देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो उन्होंने क्या किया, वो क्या करते थे, उनके परिवार में कौन कौन है और क्या, जो भी उनके बारे में रिलेटेड न्यूज़ है वो पूरी देखेंगे। इन्होंने एक बात कही थी, मुझे अमन और मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए, जो कि फेमस लाइन है इनकी कि मुझे अमन और मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जिसमें अमन यानी शांति हो और मोहब्बत यानी कि प्यार भाईचारा हो, ना कि उसमें हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हो या फिर और कोई चीज़ें उसमें हो रही हो। ऐसा हिंदुस्तान उन्हें नहीं चाहिए। तो बहुत ही अच्छी लाइन कही थी और आज उनका निधन हो चुका है। देखते हैं कि उन्होंने एक बात और कही थी, उस पर भी बात कर लेते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1 जनवरी 1950 को हुआ था और 11 अगस्त 2020 को उनकी डेथ हो चुकी है। यह थोड़ा इनका जीवन परिचय है, थोड़ा सा मामूली सा। आगे और बात करेंगे। और इन्होंने एक बात और एक लाइन कही थी, 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे ज़मींदार कर दिया। इन्होंने कभी एक लाइन कही थी कि 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, कि 2 गज ज़मीन सही लेकिन कम से कम मुझे मिलेगी तो सही, और ए मौत तूने मुझे ज़मींदार कर दिया, कि ए मौत, जब मुझे मौत आएगी तो मुझे जो 2 गज ज़मीन मिलेगी वो मुझे देकर तूने मुझे ज़मींदार कर दिया, यानी कि मुझे ज़मीन वाला बना दिया है। बहुत ही अच्छी लाइन कही थी कभी, लेकिन जैसे ही इनकी डेथ हुई है तो लोगों ने इनके साथ इसको जोड़ दिया और इस अभी हाल ही में यही दो लाइन काफ़ी चर्चा में रह रही है कि 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे ज़मींदार कर दिया। तो यहाँ तक हमने देखा कि राहत इंदौरी का सामान्य परिचय कि वो एक शायर थे, उन्होंने काफ़ी शायरी की है अपने जीवन में और उनकी डेथ हो चुकी है। उनका जन्म हुआ था वो भी देखा, और उन्होंने जो 2 फेमस लाइनें कही थी कि मुझे अमन और मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए, और जो ये 2 गज़ल लाइन वो भी हमने देख ली है। अब इनका जीवन परिचय जानने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं कि ये कौन थे। तो राहत इंदौरी प्रसिद्ध भारतीय उर्दू शायर तथा हिंदी फिल्मी गीतकार थे, यानी कि ये प्रसिद्ध भारतीय उर्दू शायर थे और जो कि उर्दू में शायरी करते थे, और इनका जो इन्होंने हिंदी फिल्में थी उनमें भी गीत लिखे हैं, यानी कि हिंदी फिल्मों के गीतकार भी रहे हैं। इनको जो प्रसिद्धि है वो हिंदी फिल्मों के गीतकार के रूप में कम मिली और ज़्यादा इनको भारतीय उर्दू शायर के रूप में जाना गया, देश विदेश दोनों में। बात करें इनके जन्म की, इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को। 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म हुआ था, यानी कि ये स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इनका निधन हुआ था। तो हमने बात करी कि इनका जन्म हुआ था वो 1 जनवरी 1950 को हुआ था और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इनका निधन हुआ था। इसी कारण इनको इंदौरी वर्ड इनके नाम के साथ जुड़ गया, राहत इंदौरी, यानी कि यह इंदौर शहर के रहने वाले थे। बात करें इनके बचपन का नाम, तो इनका जो वर्तमान नाम है राहत इंदौरी, वो इनको इनकी शायरी करने के कारण प्रसिद्धि मिलने के बाद दिया गया। और जो इनका बचपन का नाम था, जो इनके पिता से इनको मिला था, उन्होंने इनका नाम कामिल रखा था। तो पूछ सकता है आपसे एग्ज़ाम में कि राहत इंदौरी साहब का बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम था कामिल। बात करें इनके परिवार की कि जब इनका निधन हो गया तो यह अपने पीछे परिवार में किस किस को छोड़कर गए हैं। तो इनके परिवार में पत्नी सीमा राहत इंदौरी है और बच्चे हैं। तो पत्नी का नाम है सीमा राहत इंदौरी और बच्चे हैं शिबली, फैसल
और सतलज। 3 बच्चे छोड़कर गए हैं, शिबली, फैसल, सतलज। और इनके जो पिता का नाम देखें तो इनके पिता थे रफ़तुल्ला कुरैशी। रफ़तुल्ला कुरैशी इनके पिता का नाम था। और अगर इनके माता के नाम की बात करें तो मकबूल उन निसा बेगम। इनकी माता का नाम था मकबूल उन निसा बेगम। तो हमने देखा इनकी माता का नाम, पिता का नाम। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। राहत इंदौरी ने उर्दू में एमए किया था। तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किया जा सकता है कि इन्होंने किस यूनिवर्सिटी से या कहाँ की यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया था। ठीक है, तो इन्होंने उर्दू में एमए किया बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी इंदौर से। बरकतुल्लाह नामक एक यूनिवर्सिटी है जो कि इनके जन्म स्थान या इनका जो मूल स्थान है इंदौर शहर, उसी में है। वहाँ से इन्होंने उर्दू में एमए किया। तो आपको ध्यान रखना है कि राहत इंदौरी ने उर्दू भाषा में एमए किस यूनिवर्सिटी से किया है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी इंदौर। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन्होंने प्राध्यापक के तौर पर भी कार्य किया था। तो इन्होंने कहाँ पे प्राध्यापक के तौर पे कार्य किया, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में उर्दू उर्दू साहित्य के प्राध्यापक भी रहे। जो इंदौर शहर है वहाँ का एक यूनिवर्सिटी है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। वहाँ के उस यूनिवर्सिटी के उर्दू साहित्य के प्राध्यापक के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया। इनका जो शुरुआती बचपन है वो काफ़ी मुश्किलों से गुजरा, क्योंकि उनके पिता थे वो काफ़ी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होने के कारण काफ़ी गरीबी में गुजर रहे थे उनके दिन। उसी कारण जब वो इनका बचपन में जब इंडिया आज़ाद हुआ था, फिर इनका उसके बाद इनका जन्म हुआ, तो उनके पिता किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे, तो वो भी बंद हो चुकी थी और इसलिए उनके पिता की नौकरी जा चुकी थी। तो काफ़ी मुश्किलों में इनका बचपन गुजरा था। इसीलिए इन्होंने फिर पढ़ाई के साथ में प्राध्यापक के तौर पे शुरुआत में अपना करियर शुरू किया था, लेकिन फिर बाद में ये शायरी वगैरह करने लगे, तो उसी में अपना करियर इन्होंने बना लिया और काफ़ी फेमस भी हुए हैं। बात करें इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हाल ही में हुई है 11 अगस्त 2020 को। तो ये ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। अगर करंट की घटना से जोड़कर पूछेंगे तो कि राहत इंदौरी साहब की मृत्यु किस तारीख को हुई, तो आपको ध्यान रखना है 11 अगस्त 2020। इनके जीवन काल की बात करें तो इन्होंने 70 साल तक अपना जीवन इस धरती पर जिया है, यानी कि इनका जो निधन हुआ है वो 70 वर्ष की आयु में हुआ है। ठीक है, बात करें कि इनकी मृत्यु का स्थान क्या था, यानी कि इनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई है, तो इनकी मृत्यु हुई है क्योंकि वो एक हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उसी हॉस्पिटल में इनकी डेथ हुई है। तो उस हॉस्पिटल का नाम अगर आपसे पूछा जाए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि राहत इंदौरी का निधन निम्न में से किस हॉस्पिटल में हुआ है, तो अरविंदो हॉस्पिटल, जो कि एक फेमस हॉस्पिटल है मध्य प्रदेश का, वहीं पर इनका निधन हो गया। और यह अरविंदो हॉस्पिटल कहाँ पर पड़ता है, तो यह इन्हीं के शहर इंदौर शहर में पड़ता है। यानी कि यह कहाँ पर स्थित है, तो यह इंदौर शहर में ही स्थित है। तो मैंने बताया कि इनकी मृत्यु हुई 11 अगस्त 2020। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कितने वर्ष की आयु में हुआ, तो 70 वर्ष की आयु में। मृत्यु का कारण पूछे तो हार्ट अटैक आया था इनको। जब इनकी डेथ हुई है उसका रीज़न हार्ट अटैक, हृदयाघात आने के कारण इनकी डेथ हुई है। हृदयाघात जब आता है तो जो हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी है, कोरोनरी धमनी, उसमें कोलेस्ट्रॉल का जमाव अधिक हो जाने के कारण रक्त आपूर्ति नहीं हो पाती और फिर हृदय को अटैक आ जाता है, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि इनके भी कोरोनरी धमनी में रक्त की मात्रा कम हो गई, क्योंकि वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, जिस कारण इनकी डेथ हो गई और मृत्यु हुई है। उस स्थान का नाम है अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर। बात करें इनके अंतिम समय की कि जब इनकी डेथ हुई है उस टाइम ये किन किन बीमारियों से ग्रसित थे, ये भी पूछ सकता है।
तो ये इनको एक निमोनिया रोग था जिसका नाम था पायलेटर निमोनिया रोग। पायलेटर निमोनिया रोग से ये ग्रसित थे। उसके अलावा इनके जो लंग यानी फेफड़े वो भी 70% तक खराब हो चुके थे, यानी कि अब इनके पास ज़्यादा दिन वैसे भी नहीं बचे थे और वृद्धावस्था तो थी ही, और 70% तक जो अपने फेफड़े थे वो भी इनके ख़राब हो चुके थे। और यह कोविड-19 पॉजिटिव भी इनकी रिपोर्ट आई थी। इन्होंने खुद ट्वीट करके कहा था कि आज मेरा कोरोना टेस्ट हुआ था जिसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आप सभी दुआ कीजिए कि मैं जल्द स्वस्थ होकर घर लौटूं और कोरोना को हरा सकूं। ये उनका खुद का ट्वीट था। और इनको हाइपरटेंशन यानी कि इनकी जो बीपी थी वो भी ज़्यादा रह रही थी। ब्लड प्रेशर बीपी को जो हम फुल फॉर्म की बात करें तो ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब वो भी हाइपरटेंशन वाला था। और यह डायबिटीज़ से भी ग्रसित रहे, मधुमेह, ठीक है, उससे भी ये ग्रसित रहे हैं अपने अंतिम समय में। तो इन वृद्धावस्था में वैसे भी व्यक्ति को काफ़ी बीमारियां घेर लेती है। यही कारण रहा कि इनको भी पायलेटर निमोनिया, 70% तक फेफड़े ख़राब हो जाना, कोविड-19 पॉजिटिव आना, ये सब इनके साथ हुआ। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने जो पहली फ़िल्म की थी यानी कि जिसमें इन्होंने अपना गाने लिखे, उस पहली फ़िल्म का नाम है महेश भट्ट की सर फ़िल्म। एक महेश भट्ट जो बहुत ही फेमस फ़िल्म डायरेक्टर है, काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है, उन्होंने इनको पहली बार हिंदी फ़िल्म में गाने के लिए कहा था और उस हिंदी फ़िल्म का नाम था सर। यानी कि अगर आपसे पूछे कि पहली बार कौन सी फ़िल्म में, हिंदी फ़िल्म में राहत इंदौरी ने गाने लिखे, तो वो थी महेश भट्ट की सर फ़िल्म, ठीक है। मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी हिट फिल्म में भी गीत लिखे। एक मूवी आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो वह काफ़ी हिट हुई थी। उस फिल्म में भी इन्होंने गीत लिखे थे, ठीक है। बात करते हैं कि जब इनका निधन हुआ था मध्य प्रदेश के अरविंदो हॉस्पिटल जो कि इंदौर शहर में पड़ता है वहाँ पर, उसके बाद में जैसे ही यह न्यूज़ हॉस्पिटल से जारी की गई, न्यूज़ बुलेटिन जारी किया गया कि राहत इंदौरी साहब अब नहीं रहे हैं, उनका निधन हो चुका है, उसके बाद में जो तमाम बड़े लोग हैं, तमाम जो फेमस हस्तियाँ हैं, उन्होंने ट्वीट किया और इनको नमन किया, इनके प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की। उसी क्रम में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है वर्तमान में, सीएम शिवराज पाटिल, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज पाटिल, उन्होंने भी इनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अपना ट्वीट किया ट्विटर पे और उसमें लिखा, अपनी शायरी से लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मशहूर शायर हर दिल अजीज श्री राहत इंदौरी का निधन मध्य प्रदेश और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। दोबारा बताता हूँ क्या लिखा कि अपनी शायरी से लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मशहूर शायर हर दिल अजीज श्री राहत इंदौरी का निधन मध्य प्रदेश और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। यह किसने कहा? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज पाटिल ने। बात करें इनकी कुछ मशहूर लाइनें हैं उनके बारे में। पहली लाइन इनकी जो कि कुछ ज़्यादा ही मशहूर रही है उन्हीं की बात करते हैं। ऐसे तो इन्होंने काफ़ी बातें कही हैं अपनी शायरी के माध्यम से, काफ़ी व्यंग्य कसे हैं। तमाम राजनीतिक मुद्दे हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो, राष्ट्रीय मुद्दे हो या फिर कोई घटनाक्रम हो, उन सभी पे इन्होंने अब बेबाक तरह से शायरी करते हुए व्यंग्य कसे हैं। तो उनमें से कुछ जो दो चार लाइनें अच्छी लगी वो मैं आपके लिए यहाँ लेकर आया हूँ कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। बहुत अच्छा फेमस इनका जो शायरी है उसी में से दो लाइन लेके आया हूँ कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कि सभी का खून है शामिल, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता, उन सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में।
किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यह बात उन्होंने कही थी कि अगर कोई बाहर से आकर यहाँ पे अपना कब्ज़ा जमाना चाहे तो उसके लिए ये बात याद रखें कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो इन्होंने अपने बहुत ही व्यंग्य शब्दों में कहा था या तीखे शब्दों में कहा था कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, कि अब दोबारा अगर कोई यहाँ पे अपना कब्ज़ा जमा ले, अपने को दोबारा गुलाम बना ले। अब का हिंदुस्तान 1947 से पहले का हिंदुस्तान नहीं है। अगर इस बात को जोड़कर देखें तो यह पाकिस्तान और चीन के लिए भी एक सीधा सीधा करारा जवाब था कि अब आप संभल कर रहिए कि यह 1962 वाला भारत नहीं रहा कि चीन से अब दोबारा युद्ध में हार जाएगा। अब उससे बराबरी का मुकाबला कर सकता है भारत। ठीक है, बात करें इनकी दूसरी लाइन जो मैं पहले भी बता चुका, मुझे अमन और मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए। इन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा हिंदुस्तान देखना है जिसमें अमन यानी शांति हो, मोहब्बत यानी भाईचारा, प्यार प्रेम से रहने वाले लोग हो, और एक अलग ही हिंदुस्तान यहाँ पे दिखाई दे। ऐसे नहीं कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ऐसी उनकी कामना नहीं थी। वो खुद एक मुसलमान होते हुए शायर, जो कि उर्दू शायर थे, फिर भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और कहा कि यह गंगा जमुनी जो सभ्यता है उसी के अकॉर्डिंग हमें रहना है और एक अपने हिंदुस्तान को अलग पहचान देनी है। तो हमें अमन और जो भाईचारे का हिंदुस्तान है उसी का निर्माण करना है, ना कि आपस में लड़ना झगड़ना है। ठीक है, उन्होंने एक लाइन और कही थी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये अभी काफ़ी चर्चा में है वर्तमान में कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, जो कि आज हर बच्चे बच्चे की ज़बान पर हर बात बात में इसको बोला जाता है, मजाक में भी इसको बोला जाता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। यह भी उनके एक मशहूर जो शायरी है उसी में से एक लाइन है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो मैंने यहाँ पे इनकी 3 लाइनें बताई है, बहुत फेमस सी रही है, उन्हीं के बारे में बताई है। और अब जो 1-2 लाइन और है, ज़्यादा तो लेंगे तो इन्होंने जितने भी व्यंग्य कसे हैं, जितनी भी शेर व शायरी की है, वो सभी काफ़ी फेमस है। तो उनका तो कोई अंत नहीं है, क्योंकि राहत इंदौरी साहब खुद एक इतिहास छोड़ कर गए हैं। उन पर स्टडी की जाए तो काफ़ी समय उसी में व्यतीत हो जाएगा। ये कोई छोटी वस्तु या मैटर नहीं है कि इनको हम आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे में पढ़ लिया और ये ख़त्म हो जाए। इन्होंने 70 वर्ष यहाँ पे अपनी जो धरा है उस पे व्यतीत किए हैं, तो इन्होंने बहुत सारे शेर व शायरी मुशायरा किया है। तो यह काफ़ी लंबी कहानी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करें, इन्होंने किसी ज़माने में एक शायरी की थी, उसकी भी एक लाइन है कि इश्क खता है तो इसे एक बार नहीं 100 बार करो। कि हमें लोग बोलते हैं इश्क नहीं करना चाहिए, यह एक खता है तो इसे एक बार नहीं 100 बार करो। यह राहत इंदौरी साहब ने एक शायरी में कहा था और यह काफ़ी फेमस रही थी और युवाओं ने इसको काफ़ी हिट किया था इस लाइन को। ठीक है, बात करते हैं एक और बहुत ही अच्छी बात है जो इन्होंने कही थी। एक कॉमेडी शो जो द कपिल शर्मा के नाम से जाना जाता है, उसमें जब ये आए थे तो वहाँ पे एक लड़का था, उसने शेरो शायरी की थी इन्हीं के अंदाज में और कहा था कि मुझे आप जैसा बनना है लेकिन मैं आप जैसा नहीं बन पा रहा। तब इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, जो क्या थी उसमें हम देखेंगे कि अपनी पहचान खुद बनो, राहत इंदौरी बनने के चक्कर में राहत इंदौरी बन नहीं पाओगे और अपनी पहचान भी खो दोगे। इन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति की एक अपनी पहचान होती है, उनका एक अपना हुनर होता है, उनकी अपनी एक अलग कला होती है, उसी को आप अपने जो कला है उसी की पहचान बनाओ, ना कि किसी और की कॉपी करो। जब अगर आप किसी और की कॉपी करने के लिए कोशिश करते हो तो दूसरा आप बन नहीं पाते और खुद को आप खो देते हो। मतलब कि अगर आप राहत इंदौरी की तरह शेरो शायरी करना चाहोगे तो
आप राहत इंदौरी बन नहीं पाओगे, क्योंकि जो मेरा हुनर है वो किसी और में नहीं हो सकता। यह एक यूनिक हुनर होता है, सभी में यूनिकनेस होती है कि वो उसी की पहचान होती है, दूसरा उसको कॉपी नहीं कर सकता। उसके जैसे कोशिश कर सकता है लेकिन 100% कॉपी नहीं कर सकता। और अपनी जो पहचान है उसी का एक अंदाज़ बनाओ कि लोग उसी के द्वारा आपको जाने, और उसी में अपना प्रयास करो। अगर आप दूसरे की कॉपी करने जाओगे तो आप उसके जैसा नहीं बन पाओगे और ख़ुद की पहचान भी खो दोगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही थी अपने साफ साफ शब्दों में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यह उन्होंने काफ़ी फेमस भी हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको राहत इंदौरी साहब के जीवन परिचय के बारे में बताया है। उनका निधन हो चुका है। निधन हुआ 11 अगस्त 2020 को। जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को। इनके परिवार में जो पत्नी सीमा इंदौरी, बच्चे थे शिबली, फैसल, सतलज, इन सभी के बारे में हमने बात करी है। तो आप इस वीडियो को देखिए और इनके जो जीवन परिचय है उसके बारे में जानिए, और यहाँ से जो भी 5-10 क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को आप ध्यान में रखिए और एग्ज़ाम के लिए इनको याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को बताते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।